स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ना क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको सिलेक्ट करना है, करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर लिखना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए एंड रीराइट द स्टेटमेंट, और आपको स्टेटमेंट फिर से है ना लिखना है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खाली आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, आपको फुल स्टेटमेंट वापस लिखना होगा सही उत्तर के साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले अ कंपनी इज डैश, तो अ कंपनी इज अ ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल और इंडिविजुअल। तो नेचुरल इंडिविजुअल कैसे हो सकती है, ह्यूमन बीइंग भी नहीं हो सकती है। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये है ना कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है एंड जिसे ना लॉ ने क्रिएट किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, डैश आर द पर्सन्स हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को कौन अंडरटेक करता है, कौन हैंडल करता है? तो प्रमोटर्स हैंडल करते हैं। तो हमें लिखना होगा पूरा आंसर कि प्रमोटर्स आर द पर्सन्स हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डैश कंपनी नीड्स मिनिमम 2 और मोर मेंबर्स। तो है ना प्राइवेट कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 2 और मोर मेंबर्स की। पब्लिक कंपनी में तो है ना 7 मिनिमम चाहिए होता है एंड 1 पर्सन कंपनी में 1 चाहिए होता है। तो यहाँ पर डैश कंपनी नीड्स मिनिमम 2 और मोर मेंबर्स। तो यहाँ पर प्राइवेट है ना आपको फिल कर लिखना है कि अ प्राइवेट कंपनी नीड्स मिनिमम 2 और मोर मेंबर्स। नाउ इन अ पब्लिक कंपनी देयर मस्ट बी मिनिमम डैश और मोर मेंबर्स। तो मिनिमम 7 और उससे ज्यादा मेंबर्स, तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने जरूरी है। नाउ डैश रिफर्स टू, फिफ्थ वन है, रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय प्रमोटर्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी। प्रपोज कंपनी के बिहाफ में जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं प्रमोटर्स, तो उसे कौन सा उसे क्या बोलते हैं हम? तो दैट इज कॉल्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स refers to contracts entered into by the promoters on behalf of a proposed company. Now question number 6, a director must have dash to be appointed as a director of company. तो a director must have DIN, डायरेक्टर्स के पास में जो है वो DIN होना चाहिए अगर उन्हें कंपनी को कंपनी को अपॉइंट करने के लिए। डायरेक्टर्स मस्ट हैव अपॉइंट करने के लिए DIN मतलब ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर डायरेक्टर मस्ट हैव डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे DIN बोला जाता है। इसका जो एब्रीविएशन है वो DIN है, टू द अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। देन डैश हैज 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जैसे पैन कार्ड पे होता है, आधार कार्ड पे होता है अल्फा न्यूमेरिक कोड, विच इज यूनिक नंबर, जो कि यूनिक नंबर होता है, जो दूसरे के नंबर से मैच नहीं होता है। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम का सीट नंबर दूसरे के सीट नंबर से मैच नहीं हो रहा था, वैसे यूनिक आपका सीट नंबर है, वैसे ये भी 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है, वो भी है ना यूनिक नंबर होता है। असाइन टू एवरी कंपनी, हर एक कंपनी को दिया जाता है, असाइन किया जाता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे सबको यहाँ पर ये दिया जाता है। ये जो CIN नंबर है हर एक कंपनी को असाइन किया जाता है, हर एक कंपनी को दिया जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन में कि डैश इज डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स द पब्लिक टू बाय शेयर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए, कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए क्या इशू किया जाता है, कौन सा डॉक्यूमेंट है ना इनवाइट करने के लिए दिया जाता है? तो उसको है ना प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी नहीं आएगा। तो जो करेक्ट हमको लिखना है वो प्रोस्पेक्टस लिखना होगा कि प्रोस्पेक्टस है ना वो इनविटेशन एज ए इन्विटेशन भेजा जाता है, इन्वाइट किया जाता है पब्लिक को वाया प्रोस्पेक्टस। आपको याद रखना है कि वाया प्रोस्पेक्टस ये यहाँ पर इनविटेशन भेजा जाता है। नाउ
नेक्स्ट यहाँ पर है मैच द पेयर। तो मैच द पेयर में मिनिमम 7 मेंबर्स, तो मिनिमम 7 मेंबर्स पब्लिक कंपनी का होता है। तो आपको यहाँ से है ना सिलेक्ट कर करके भाई पब्लिक कंपनी कहाँ है ढूंढना है, तो आप याद रहेगा दिमाग में, आपको तो बराबर पता होगा कि पब्लिक कंपनी। तो ए का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है। देन DIN, तो DIN के लिए आपको जो सिलेक्ट करना है, ये क्या है DIN, तो ये अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स है, राइट। तो ये यहाँ पर ये यूनिक नंबर असाइन टू ईच डायरेक्टर, हर एक इसको सॉरी ये DIN है वो डायरेक्टर्स को दिया जाता है। तो ये यूनिक नंबर है जो कि है ना डायरेक्टर्स, हर एक डायरेक्टर को रिसीव होता है। देन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें एंटर किया जाता है, एंटर्ड बाय प्रमोटर्स, प्रमोटर्स एंटर करते हैं विद थर्ड पार्टीज के साथ में। तो यहाँ पर आपका जो 10th ऑप्शन है वो करेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय प्रमोटर्स विथ थर्ड पार्टीज। देन D, फाइड्यूसरी ड्यूटीज टूवर्ड्स कंपनी, कंपनी के टूवर्ड्स जो ड्यूटीज है, तो उसके लिए आप लोगों को जो करेक्ट यहाँ पर लिखना है वो है प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कर कर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है CIN, CIN जो है CIN ये अल्फा न्यूमेरिकल जो कोड है, तो यहाँ पे 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड नंबर आपको करेक्ट ऑप्शन है वो आपको लिखना है, साथ में मैच करना है ये पेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है क्वेश्चन नंबर C, जिसमें है ना आपको राइट अ वर्ड, आपको एक सिंगल वर्ड लिखना है, राइट अ वर्ड और अ फ्रेज, या फिर आपको टर्म देना है, करेक्ट टर्म देना है, सब्सटीट्यूट करना है स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि टर्म विच टर्म विच मीन्स रजिस्टरिंग अ कंपनी, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए यूज करते हैं हम एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो उसे इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसे इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। देन सेकेंड यहाँ पर पर्सन्स हु अंडरटेक द नेसेसरी स्टेप्स, सही स्टेप नेसेसरी जो जरूरी स्टेप्स है वो सेटअप करने के लिए कंपनी को उठाते हैं, तो वो पर्सन्स को कौन क्या बोलते हैं हम, तो प्रमोटर्स बोला जाता है। दे आर नोन एज प्रमोटर्स, प्रमोटर्स कंपनी के हुए। देन थर्ड टर्म विच रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय प्रमोटर्स विद थर्ड पार्टीज के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी, तो वो कौन उसे क्या बोला जाता है, वो टर्म क्या है, तो उसे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। देन द फोर्थ वन द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी, कंपनी की बर्थ सर्टिफिकेट मतलब उसे हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की भाई यहाँ से उसका जन्म हो गया कंपनी का, बर्थ सर्टिफिकेट मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन क्वेश्चन नंबर D यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स कर दिया हुआ है। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो ट्रू है, ये सही बात है कि आर्टिफिशियल पर्सन है। देन सेकंड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी तैयार करने के लिए, फॉर्म करने के लिए देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पर्सन्स और प्रमोटर्स, कम से कम 2 प्रमोटर्स होने चाहिए, 2 मिनी पर्सन्स होने चाहिए, तो ये फॉल्स है कि मिनिमम 7 होते हैं। देन प्रमोटर्स आर पर्सन्स हु टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू सेटअप अ कंपनी, कंपनी को सेटअप करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, तो दैट इज ट्रू। प्रमोटर्स ट्रू है कि वो लोग ही है ना आगे बढ़कर वो लोग शुरुआत करते हैं। देन फोर्थ प्रमोटर्स कैन टेक सीक्रेट प्रॉफिट्स वाइल सेटिंग अप अ कंपनी, कंपनी को सेटअप करने के समय पे वो सीक्रेट प्रॉफिट ले सकते हैं क्या, ये गलत बात है, ये नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखना है। देन फिफ्थ इन इंडिया कंपनीज हैव टू इनकॉर्पोरेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 है ना, इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। देन DSC इज नीडेड बाय द डायरेक्टर्स, DSC की रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टर्स के द्वारा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। DSC मतलब डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्टर्स के लिए मस्ट होता है। टू साइन डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग के लिए जरूरी होता है, तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। देन अ कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड होती है इवन विदाउट सबमिटिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो ये फॉल्स है। कंपनी जब तक है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबमिट नहीं करते हैं तो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। रजिस्ट्रेशन के लिए ये दोनों भी है ना जरूरी होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट है, कंपल्सरी है। देन यहाँ पर
नेक्स्ट है कि एवरी डायरेक्टर हैज टू कोट इन DIN वाइल गिविंग हिज कंसेंट टू द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी के डायरेक्टर के रूप में जो कंसेंट देते हैं तो उसके लिए उनको है ना कोट करना जरूरी है, DIN मस्ट है। तो ये है ना ट्रू स्टेटमेंट हुआ कि हाँ ये जरूरी है, DIN मतलब उनको ऑब्टेन करना जरूरी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको पाना जरूरी है, ऑब्टेन करना जरूरी है। देन नेक्स्ट यहाँ पर ROC इश्यूज CIN ओनली टू सर्टेन कंपनीज। ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ जो कंपनी रजिस्ट्रार है कंपनी का, वो है ना खाली है ना कुछ सर्टेन कंपनीज को ही इशू करता है CIN, तो ये गलत बात है। ये सबको मिलता है, हर कंपनी को देना पड़ता है। देन ऑल कंपनीज नीड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हर एक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ती है, तो ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ। देन ऑल कंपनीज नीड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हर एक कंपनी को जरूरी होती है, तो ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पर है ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है क्योंकि पब्लिक कंपनी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट वंस दे गेट द इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तभी वो स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है क्वेश्चन नंबर E। तो क्वेश्चन नंबर E में फाइंड द ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑड वन आउट है। ऑड वन आउट है तो आपको अगर आपको शब्द अच्छे से पता है तो इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते, लिख सकते हैं कि कौन से सही फिट हो रहे हैं, एक साथ मैच हो रहे हैं और कौन सा नहीं मैच हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप है ना उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप वर्ड्स को रीड करोगे तो आपको वो उस ऑर्डर में, वो सही ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमको लिखना है। तो यहाँ पर CIN एंड DIN एंड पैन, तो CIN एंड DIN ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता है, लेकिन ये पैन कार्ड है वो परमानेंट अकाउंट नंबर ये है ना यहाँ पे मैच नहीं होता है, तो आपको PAN को आपको अलग से लिख देना है कि PAN यहाँ पर मैच नहीं होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रमोशन, प्रोस्पेक्टस, देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर जो प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है वो पहले ही मस्ट होता है, एंड प्रोस्पेक्टस एक बार कंपनी है ना कमेंस्ड होने के बाद में, कंपनी स्टार्ट होने के बाद में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर F है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने। तो प्रमोटर्स आर द पर्सन्स हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यहाँ पे करेक्ट जो है ना सेंटेंस कंप्लीट करना है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देन द डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज व्हेन अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इज कॉल्ड द, तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। देन ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी द ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अलॉट्स अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर अलॉट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर बोला जाता है, CIN नंबर। तो आंसर CIN और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कर आपको फिल करना है। देन ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रपोज्ड कंपनी प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स है ना विद द थर्ड पार्टी कौन एंटर करता है उसमें, तो प्रमोटर्स एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर लिखना है वो प्रमोटर्स लिखना है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट कर लिखना है। तो यहाँ पर प्रमोटर के लिए आपको प्रमोटर मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी को फॉर्म करने के लिए प्रमोटर्स आगे आते हैं प्रमोट करने के लिए। देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है बर्थ सर्टिफिकेट जैसे मिलना, लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी का जन्म हो गया। देन CIN मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, एंड देन RUN इज यूज फॉर, RUN है ना वो रिजर्विंग नेम ऑफ अ कंपनी के लिए यूज किया जाता है, रिजर्विंग नेम ऑफ अ कंपनी के लिए RUN इज यूज्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर H। आंसर इन वन सेंटेंस है जिसमें पहला हु इज अ प्रमोटर, प्रमोटर कौन है, तो द पर्सन्स हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज प्रमोटर्स, एंड अ प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअली, सिंगल बंदा, पार्टनर्स हो सकते हैं बहुत सारे, कंपनी हो सकती है, कोई एसोसिएशन हो सकती है और सिंडिकेट। तो इस तरीके से आपको है ना पहले है ना हु इज प्रमोटर करके इसका आपको वन लाइन वन सेंटेंस आंसर आपको कंप्लीट करना है, आंसर इन वन सेंटेंस लिखना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज CIN, तो CIN है ये है ना 21 डिजिट का है ना अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है,
and it is to be quoted in every फॉर्म एंड करस्पॉन्डेंस दैट कंपनी यूजेस। कंपनी जो भी फॉर्म यूज करती है, कोई भी लेटर वगैरह लिखने के लिए कोई अपना हेड लेटर यूज करती है, तो उसके लिए कंपनी को है ना ये CIN नंबर डिजिट देना जरूरी होता है, अल्फा न्यूमेरिकल कोड देना जरूरी होता है। देन विच कंपनी नीड्स सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी नीड्स सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो उसको अगर एक बार इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो वो अपना है ना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन है ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी को है ना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने के बाद ही वो स्टार्ट कर सकती है। नाउ व्हाट आर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स? तो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स एंटर करते हैं बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन विथ थर्ड पार्टीज के साथ इनकॉर्पोरेट करते, इनकॉर्पोरेशन के पहले थर्ड पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जो साइन करते हैं वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ, जो कि प्रमोटर्स एंटर करते हैं। नाउ इनकरेक्ट करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड इसको आपको करेक्ट करके लिखना है, एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को वापस से आपको लिखना है, रीराइट करना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है ROC प्रिपेयर्स ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ROC नहीं प्रिपेयर करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को तो इसकी कॉपी चाहिए होती है, इसको प्रिपेयर करते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स प्रिपेयर करते हैं, तो हमको ये ROC की जगह पे प्रमोटर्स प्रिपेयर्स ड्राफ्ट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमको लिखना है। देन सेकंड, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होती है, तो यहाँ पर हमको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को हटाकर यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी हमें लिखना है। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर J है, जहां पर अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सही ऑर्डर में अरेंज कर हमको लिखना है। तो यहाँ पर दिया है अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर, प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन कम अप विथ बिजनेस आइडिया। तो सबसे पहले जब तक बिजनेस आइडिया नहीं आएगी तो फिर आप क्या तो ड्राफ्ट तैयार करोगे, और तो ये सबसे पहला जो आपका आएगा वो आएगा कम अप विथ बिजनेस आइडिया। कम अप विथ बिजनेस आइडिया आपको पहले लिखना है, उसके बाद में आप लिखेंगे जो सेकेंड है प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको आंसर लिखना है। एंड देन लास्ट जो आएगा उसके बाद में एक बार सब तैयार होने के बाद में अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर आपको लिखना है। देन सेकेंड यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, देन कमेंसमेंट ऑफ अ कंपनी, देन प्रमोशन। तो सबसे पहले प्रमोशन होगा, प्रमोटर्स आएंगे, प्रमोट करेंगे कंपनी को, प्रमोशन आएगा। उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी होगा। प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के बाद में वो लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन है ना पब्लिक कंपनी को तो कमेंसमेंट तक है ना इंतजार करना होता है। तो प्रमोशन सबसे पहले आएगा, इनकॉर्पोरेशन बाद में लिखना है हमको, एंड है ना लास्ट में हमें कमेंसमेंट ऑफ कंपनी लिखना है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो ऑर्डर है प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लिखना है। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो आगे का जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए अपलोड करूंगी। तो तब तक के लिए आपको ये सारे नोट्स अपने नोटबुक में लिख लेने हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर प्रेस करना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।